if a plus b plus c is not equal to 0 and determinant of abc bca cab is equal to 0, then using properties of determinants prove that a is equal to b is equal to c. यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में a प्लस बी प्लस सी आने वाला है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, इसलिए इसको पहले ही नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया है, जिससे कहीं जरूरत पड़ेगा तो इससे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ध्यान अभी नहीं देना है, हमको इस इक्वेशन को लेकर बढ़ना है आगे, फिर जहां जरूरत पड़ेगा इसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए बी और सी ये तीनों में है, ए बी एंड सी ये तीनों में है। अगर हम इसको ऐड कर दें तो a प्लस बी प्लस सी किसी एक कॉलम में आ जाएगा। अगर हम कॉलम वाली रो ऐड करते हैं तो इधर से ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो में हमको a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो वहां से हम उसको बाहर ले लेंगे। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, C1 को कॉलम 1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी आएगा a प्लस बी प्लस सी और यहां भी आएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी जो है ये b c a रहेगा, यहां पर c a b रहेगा। हमने क्या किया, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखा। ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 को हमने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके कॉलम 1 के जगह पर हमने लिखा है। कॉलम 1 के जगह पर इसको लिखना है। यहाँ ऐड किए हैं हम a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आया है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ लिखे। अब ये तीनों में आ गया है, कॉलम 1 का तीनों एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी ही है, इसको हम लोग कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं। ये a प्लस बी प्लस सी बाहर हो गया, बचा क्या, इसके जगह पर 1 बचेगा, फिर यहां भी 1 यहां भी 1 और ये b c a b इज इक्वल टू 0, यहां पर भी इज इक्वल टू 0 है। अब ये a प्लस बी प्लस सी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये 0 नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड में हम लोग डिवाइड कर देंगे। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसमें से एक 0 नहीं है तो दूसरा को 0 होना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है तो ये डिटर्मिनेंट जो है ये निश्चित रूप से 0 होगा। यानी आगे हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ये 1 1 1 b c a b यही 0 होगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। हमको क्या रहता है, किसी कॉलम या किसी भी रो में ज्यादा से ज्यादा 0 लाना रहता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 1 1 है, इसमें अगर हम R1 को R1 माइनस R2 करें और R2 को फिर R2 माइनस R3 करें तो हमको 2 0 यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ जो आएगा नंबर 1 रहेगा, इसके साथ हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये ऑपरेशन यूज करते हैं, दिस इंप्लाई दैट ये R1 को हम लोग करेंगे R1 माइनस R2, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 0, फिर b माइनस सी, फिर c माइनस a, फिर R2 को हम R2 माइनस R3 करते हैं तो 1 माइनस 1 c माइनस a माइनस b, ये 1 ab, हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, R1 को हमने चेंज किया R1 माइनस R2, R2 को हमने चेंज किया R2 माइनस R3। यहां पर हम C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। इसमें 2 एलिमेंट 0 है, इसको लिखने का जरूरत है, सिर्फ 1 के लिए हम लोग लिखेंगे।
यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस माइनस प्लस, तो 1 के पहले प्लस ही आएगा 1, ये ऐसे बंद करते हैं, 1 है, ये थर्ड रो में है, थर्ड रो को बंद करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को यहाँ बंद करते हैं, जो बच गया इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, माइनस फिर इधर से c माइनस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी, ये हो गया सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस, ये माइनस था इसलिए माइनस हमने दिया है, माइनस 2c आएगा, यहाँ माइनस के चलते यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2ca इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ये ए बी है, प्लस में है, प्लस ए बी और प्लस बी सी, और सी ए यहाँ पर 2ca में से सी ए माइनस होगा तो प्लस सी ए हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -1 से दोनों साइड, तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे, हमको प्रूव करना है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर हमको इस तरह का रिजल्ट मिले, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए हमको रिजल्ट इस तरह का लाना रहता है, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह का केस अगर होता है, इसमें हम लोग सबको सेपरेटली 0 कर सकते हैं, तब हमको ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए आ जाएगा। यानी कि इस तरह का एक्सप्रेशन हमको लाना है किसी तरह से, ये तीनों को अलग अलग 0 किया जा सकता है, क्योंकि पावर 2 लगा हुआ तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता है, अब पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर 0 होगा नहीं, इसीलिए ये सबको सेपरेटली क्या होना पड़ेगा 0। यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू बी, बी माइनस सी इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू सी, सी माइनस ए इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू a, इस तरह से a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी इस तरह का एक्सप्रेशन हमको लाना है। तो कैसे लाएंगे इसको चेंज करके, हम लोग देखिए यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग हाफ करेंगे अंदर में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब ये हाफ है, हाफ को हम उधर भेज देंगे 0 के साथ, ये खत्म हो जाएगा। ये जो है इसको हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ एक ए स्क्वायर यहाँ से लेते हैं, एक बी स्क्वायर इसमें से लेते हैं, अब माइनस 2ab यहाँ से ले लेते हैं, ये माइनस 2ab, एक इस दोनों में से लिए हैं, एक माइनस 2ab ले लिए, प्लस अब एक बी स्क्वायर यहाँ लिए थे, एक बी स्क्वायर बचा हुआ था, इसको यहाँ ले लेते हैं बी स्क्वायर प्लस एक सी स्क्वायर लेते हैं, एक सी स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों यूज हो गया है, एक यहाँ सी स्क्वायर एक यूज हुआ है, अब माइनस ये 2bc ले लेते हैं, ये भी 2bc यूज हो गया, अब प्लस अब यहाँ एक ए स्क्वायर बचा हुआ है, एक सी स्क्वायर बचा हुआ है, इसको हम लोग सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca यहाँ पर है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो गया b माइनस सी होल स्क्वायर, और ये हो गया c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम जो बोले थे वही आया, यहाँ पर हमने लिखा था वही एक्सप्रेशन आ गया है यहाँ पर। अब ये चूंकि 3 नंबर्स को स्क्वायर करने के ऐड करने पर 0 हो रहा है, तो तीनों में से कोई भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, और कोई भी पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ये 0 आएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का तीनों 0 होगा, तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बनता। यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, c माइनस ए इक्वल टू 0। This implies that a equal to b
यहाँ से आएगा बी इक्वल टू सी और यहाँ से आएगा सी इक्वल टू ए। अब ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए भी सी के इक्वल हो गया और बी सी के इक्वल है, यहाँ सी ए के तो बी ए हो गया। मैंने इस तरह से ए बी सी तीनों इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसको प्रूव करना है। अब ये LHS को हम लोग लेकर बढ़ेंगे, इसमें ऐसा ऑपरेशन लगाएंगे कि ये एक्सप्रेशन आए, लेकिन ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट आना मुश्किल है। हमको ऑपरेशन लगाने से पहले इसको हमको देखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो आप जानते हैं इसके फॉर्मूला के लिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है, ये इसमें माइनस साइन के साथ हमने इसको लिया है। इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये फॉर्मूला है इसका। इसी में माइनस साइन के साथ हम लोग कह सकते हैं कि इसमें माइनस साइन अगर हम लगा दें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस साइन लग जाएगा। यानी कि फाइनली हमको इस टाइप का लाना है। ए प्लस बी प्लस सी पहले हम लाना चाह रहे हैं इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, पहले इसको हम लोग LHS लिख लेते हैं। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए है। यहां पर हम सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी लाना चाह रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये तीनों टर्म में 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी। अगर हम एडिंग करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। हमको 2 इंटू भी चाहिए तो आसानी से हमको इसमें भी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अगर एडिंग करते हैं तो ये इसमें भी आ जाएगा। हम लोग उसको कॉमन ले लेंगे तो हमको ये 2 इंटू ये पहला वाला पार्ट मिलेगा। फिर आगे हम लोग सोचेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। हम चाहें तो C1 को भी C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर R1 को हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करने जा रहे हैं। तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इधर भी ऐड करते हैं, ये भी हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बाकी जो है वैसे ही रहेगा, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस है। हमने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर यूज किया, R1 को हमने चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। अब यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं R1 से, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहां बचा 1, ये सी प्लस ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी प्लस सी, 1 बी प्लस सी प्लस ए। क्या किया हमने, टेकिंग ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 1 और 1 बचा हुआ है। अब यहां पर हमको 0 0 लाना रहता है, किसी भी रो या किसी कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 लाना रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 माइनस 1 होने पर ये 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 होने पर 0 हो जाएगा। तो हम C1 को क्या करेंगे, C1 माइनस C2 करेंगे, C2 को C2 माइनस C3 करेंगे। इससे हमको 2 0 मिलेगा। फिर R1 के अलावा हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी
और ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं, C1 में से C1 माइनस C2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर C प्लस A में माइनस होगा तो ये A माइनस हो जाएगा, C माइनस B बचेगा, C माइनस B। यहाँ माइनस करेंगे तो ये B कैंसिल हो जाएगा, A माइनस C बचेगा। फिर यहाँ पर हम लोग C2 माइनस C3 कर रहे हैं तो फिर यहाँ 0 आएगा और ये माइनस करेंगे तो B माइनस हो जाएगा, A माइनस C बचेगा यहाँ पर। और यहाँ माइनस करेंगे तो C माइनस हो जाएगा, B माइनस A बचेगा। और ये तीसरा कॉलम ऐसे ही रहेगा, 1 B प्लस C, C प्लस A। हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, हमने C1 को चेंज किया C1 माइनस C2 और C2 को चेंज किया C2 माइनस C3। ये हो गया 2 इंटू A प्लस B प्लस C। और इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1। यहाँ पर हमको 1 मिलेगा, बाकी सब 0 है, ये 1 रहेगा। यहाँ प्लस माइनस प्लस, हमको प्लस मिल रहा है 1 के पहले, तो यहाँ 1 इंटू ये R1 बंद हो जाएगा, ये C3 भी बंद हो जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लीकेशन होगा C माइनस B इंटू B माइनस A माइनस A माइनस C इंटू A माइनस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। इसको 1 है तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट किए थे, यहाँ बंद हो गया। ये C B हो गया, यानी BC C इंटू A, तो माइनस हो गया CA माइनस B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस AB। यहाँ पर A माइनस C का होल स्क्वायर, माइनस में है, ये A स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2CA, यानी कि ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। और ये हो गया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये प्लस प्लस AB प्लस BC और प्लस CA। ये 2CA में से यहाँ CA माइनस हो जाएगा तो एक CA बच जाएगा। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, 2 इंटू A प्लस B प्लस C, वही फॉर्मूला आ जा रहा है यहाँ पर। ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, वही फॉर्मूला आ गया है। ये हो गया माइनस 2 इंटू, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। ये माइनस को अगर हम अंदर लेते हैं तो ये माइनस वाला टर्म सब प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी हो गया 2 इंटू, ये माइनस वाला प्लस हो गया, इसको शुरू में लिख देते हैं 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। इस तरह से ये RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड।